मुझे वॉलीबॉल के बारे में इतना जानकारी भी नहीं थी, तो मेरे पापा जी और दादाजी ने सपोर्ट किया हरियाणा में, तो वहाँ इन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई। मैंने शुरुआत वहाँ से ही की। सर बहुत अच्छा लग रहा है नेशनल खेल के, और आगे भी बढ़ेंगे। गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हेल्प है ही नहीं। गवर्नमेंट वैसे कागजों में तो अच्छा कर दी, लेकिन धरातल पर कोई कुछ नहीं है, जीरो है। हाँ, गवर्नमेंट से ये शिकायत है जी, हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए। कोच वगैरह की कमी है, यूपी के अंदर बहुत कम है कोच। नहीं, मुझे यूपी से कोई मदद नहीं मिली। सरकार ने कोई मेरी मदद ही नहीं की, सुनी भी नहीं। नमस्कार, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। आज मैं आपको कुछ ऐसी लड़कियों से मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने अपने दम पे नेशनल गेम्स खेले हैं और इंटरनेशनल गेम खेले हैं, बिना किसी गवर्नमेंट के हेल्प के, बिना किसी ऐसे बड़े सपोर्ट के, जहां पर कुछ अमीर घर के बच्चे सपोर्ट के कारण बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। वहाँ ये एक आम परिवार से आते हैं बच्चे और अपने दम पर नेशनल और इंटरनेशनल खेल कर आए हैं, तो इनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएं। तनु राठी। तनु राठी, आप कहाँ तक खेले हैं? मैं अभी थाईलैंड गई थी अच्छा, इंटरनेशनल खेलने। आप अपने बारे में बताएं, कौन सा गेम्स आपने खेला है? मैंने वॉलीबॉल खेला है। वॉलीबॉल? हाँ जी, और मेरी शुरुआत मेरे दादाजी और पापा जी ने की थी। मुझे वॉलीबॉल के बारे में इतना जानकारी भी नहीं थी, तो मेरे पापा जी और दादाजी ने सपोर्ट किया। फिर लोकेंद्र अंकल ने इन्होंने थोड़ा बताया कि गोरखपुर हॉस्टल है वहाँ पे, तो ये वहाँ पे पढ़ेगी। तो मैं 6th क्लास में एडमिशन हुआ मेरा, और मैं 5 साल तक वहाँ तक रही। 5 साल तक? हाँ जी, वहाँ पे मेरी कोच थी रीवा मैम, उन्हें भी अच्छी ट्रेनिंग दी, मुझे कोचिंग दी अच्छी। तो फिर कोरोना काल आप में। जिस क्षेत्र से आते हैं, बागपत से, हाँ जी। यहाँ पर कोई ऐसा स्टेडियम नहीं था जहाँ आपने ट्रेनिंग ली है? नहीं, ऐसा कोई स्टेडियम नहीं था, बस ये था कभी आ जाते थे यहाँ रनिंग करने के लिए। अच्छा, इस एकेडमी में आ जाते? हाँ जी, इस एकेडमी में, तिरंगा कोचिंग में यहाँ पे आ जाते थे कभी कभी। तो इस वॉलीबॉल में आपने नेशनल खेला, फिर उसके बाद इंटरनेशनल, थाईलैंड तक आप गए हैं, तो कैसे पहुँचे आप? अपने सफ़र के बारे में थोड़ा बताएं। हाँ जी, मैंने काफ़ी कठिनाई सहन की, तो मेरी कोच ने भी थोड़ा सपोर्ट किया। फिर कोरोना काल में मैं हरियाणा आई, तो यहाँ भी मुझे अच्छे कोच मिले, तो उन्होंने मुझे अच्छी ट्रेनिंग दी। तो मैं धीरे धीरे स्टेट, नेशनल यहाँ तक पहुँची, फिर धीरे धीरे इंटरनेशनल तक पहुँची, तो इन्होंने मेरा पूरा सपोर्ट किया। ऐसे में कोई बड़े जो क्लब होते हैं गवर्नमेंट की तरफ से, जो और जिनकी जो संस्थाएँ हैं, क्या उनका कोई हेल्प मिली? नहीं, मुझे यूपी से कोई मदद नहीं मिली। सरकार ने कोई मेरी मदद ही नहीं की, सुनी भी नहीं। तो आप अपने अकेले दम पर पहुँचे? हाँ जी, मैं वहाँ फैमिली और फ्रेंड? फैमिली और कोच के? हाँ जी। कोच की बदौलत। तो अभी क्या चाहते हैं, क्या आपको क्या मिलना चाहिए? जिस तरह से आप खेले हैं, मेडल भी आपने जीते हैं, तो क्या चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ कि मैं और मेहनत करूँ और कोचिंग करूँ, और मैं गोल्ड मेडल अपने ओलंपिक में लेके आऊँ इंडिया में। ओलंपिक खेलने का सपना है आपका? हाँ जी, मेरा पूरा सपना है, मैं खेलूँ और आगे बढ़ूँ। अच्छा, ऐसे ही कोई जो भारत की तरफ से ओलंपिक गेम्स में खेलने के लिए जाते हैं, उनकी तरफ से कोई कांटेक्ट, कुछ आया ऑफर आपको? नहीं, अभी तक तो मेरे पास नहीं आया। अच्छा। हाँ जी, तो ये मेरा पहला ही है अभी इंटरनेशनल। आपका नाम क्या है? विकुल। विपुल? विकुल। विकुल। आप अपना बताएं, किस प्लेयर हैं, किस चीज़ के प्लेयर हैं आप, और कहाँ खेले हैं? वॉलीबॉल के प्लेयर है। आप भी वॉलीबॉल प्लेयर हैं? यस। नेशनल खेला आपने? यस सर। तो अपने दम पे पहुँचे या फिर किसी गवर्नमेंट ने सहायता किया? हमारे कोच और मेरे पेरेंट्स के साइड से। कोच और पेरेंट्स? यस। अच्छा, तो कैसे शुरुआत की? क्या लगा कि आपको वॉलीबॉल पे ही प्लेयर बनना है? सर मैं गांव में ही थी, बस मैं ऐसे काम करती थी, तो हमारे सर जो है वे हमारे गांव में आए एक दिन। उन्होंने मैं देखी, तो इन्हें लगा कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो ये मुझको ले गए वहाँ पे हरियाणा में, तो वहाँ इन्होंने मेरी प्रैक्टिस करवाई। मैंने शुरुआत वहाँ से ही की। अच्छा, और उसके बाद आगे कॉलेज की तरफ से खेलें या फिर अपने कोच के बदौलत आगे पहुँचे? कोच के। कोच के। तो नेशनल में आप कहाँ पर खेले थे? दिल्ली में। तो इसमें आप लड़कियाँ हैं, तनु आप खेलें, आप विकुल आप भी खेलें, तो जो भारत की तरफ से जो संस्थाएं हैं, जो एजेंसी हैं, क्या उनकी तरफ से कोई ऑफर आया? नहीं, अभी नहीं। आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम पायल है। आप भी वॉलीबॉल खेलते हैं? जी। नेशनल खेला आपने? यस सर। तो कैसा रहा सफर, ये जर्नी कैसे रही, इतने आगे तक नेशनल तक पहुंच गए? मेरी जर्नी शुरुआत मेरे पेरेंट्स और मेरे कोच से हुई है। वहाँ से खेले, गांव में ही हमारे कोच है, वो हमें खिलाते हैं, अच्छे से खेले तो आगे बढ़े।
अच्छा, क्या क्या दिक्कतें आई इस सब चीज़ में, नेशनल तक पहुंचने में? काफ़ी लड़की है, सबसे पहले तो लोग सवाल यही खड़ा करते होंगे कि लड़की कैसे करेगी, आगे कैसे बढ़ेगी? जी ऐसा भी हुआ है। ऐसा भी हुआ है, तो फिर आपने उन्हें जवाब भी दिया है नेशनल खेल के, कैसा सर। लगा ये आज जो अचीवमेंट है? सर बहुत अच्छा लग रहा है नेशनल खेल के, और आगे भी बढ़ेंगे। आगे की क्या तैयारी करनी है? आगे भी बहुत आगे बढ़ना है, बहुत कुछ करना है आगे। ओलंपिक में जाना है? यस सर। अच्छा, ओलंपिक में जाके देश का नाम रोशन करेंगे। यस सर। आप अपना नाम बताएं। एक सूबेदार इसम सिंह। आप सूबेदार रहे हैं? हाँ जी। सूबेदार जी, एक बात पूछना चाहूँगा, आप हरियाणा से हैं, ये यूपी बॉर्डर के बच्चे हैं, तो कैसे कांटेक्ट हुआ? हमारा कोई रिश्तेदारी का कनेक्शन है उधर जी। अच्छा, उधर हम गए थे, वहाँ हमने जो हमारा रिश्तेदार से उससे बातचीत की, उसने बताया एक दो बच्चा है हमारे पास, उनको देख लो। अच्छा, हमने इनको देखा, हमने इनसे बताया बच्चे गेम करना चाहते हो? हाँ, इन्हें कहा सर गेम करेंगे। अच्छा। तो उस बेस पर हमने इनको हरियाणा ले गए। और यूपी में आप क्या मानते हैं कि यहाँ पर तैयारी के जो साधन है वो हाँ जी। नहीं है और हरियाणा में है? यूपी में कम है, हरियाणा में ज़्यादा है। हरियाणा में ज़्यादा है। हाँ जी, हाँ जी। इसका क्या कारण है? वैसे तो बच्चों गवर्नमेंट को- जानती है जी। गवर्नमेंट जानती है, गवर्नमेंट जानती है लेकिन क्या प्रतिभाओं की तो कोई कमी नहीं है। नहीं, प्रतिभाओं को मिल नहीं। प्रतिभाव बहुत है यूपी के अंदर, बस सिर्फ गवर्नमेंट की कमी है कि न कोई कोई help नहीं कर रहा। हेल्प नहीं कर रहा। तो ऐसे में क्या कहना चाहेंगे, क्या गवर्नमेंट से कोई शिकायत है आपको? हाँ, गवर्नमेंट से ये शिकायत है जी, हर गांव में स्टेडियम होना चाहिए। अच्छा, कोच वगैरह की कमी है यूपी के अंदर, बहुत कम है कोच, है ही नहीं है, ना के बराबर है बिल्कुल। हाँ। वो एक फिल्म बनी थी आपके उसमें कि हमारी छोरी छोरी से कम है हाँ कि, जी, हाँ जी। नहीं तो थी। इन्हें देख के लगता है कि वो बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल सही है जी, सही से भी आगे है जी, लड़कों से तो बहुत आगे जा रही हैं लड़कियाँ। तनु राठी का फादर हूँ तो क्या लगा, वॉलीबॉल में ही बच्चे का इंटरेस्ट है, तो कैसे हुआ, थोड़ा सा बताएं तनु के बारे में। सर। एक तो इस बिटिया की हाइट को देखते हुए हमने थोड़ा गेम सोच किया, भाई बास्केटबॉल है और उस मैच चाहिए और वॉलीबॉल में चाहिए। फिर वो प्रपोजल इस बिटिया के सामने रखा, वो गेम इसको दिखाया कि भाई बेटा अब देखो कौन से में खेलना चाहते हो, तो इसने वॉलीबॉल को सोच किया। हमारे लोकंदर जी हैं, ये दोगट गांव से हैं, तो इन्होंने थोड़ा हमारा कोऑपरेट किया, सहयोग किया, और फिर इस बच्चे को थोड़ी आगे बढ़ाया। कोचिंग दी, आगे बढ़ाया। हाँ जी। आप बताएं ज़रा, आप बच्चों की हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पर कोई स्पोर्ट्स स्टेडियम नहीं है, क्या सोच के कर रहे हैं? बस यही जो प्रतिभा है वो आगे बढ़े बस। आगे बढ़े। हाँ जी। नहीं तो फिर आप आगे बढ़े हैं, अपने आप से खर्चा भी कर रहे हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रही है? नहीं, गवर्नमेंट की तरफ से तो कोई हेल्प है ही नहीं। गवर्नमेंट वैसे कागजों में तो अच्छा कर दी, लेकिन धरातल पर कोई कुछ नहीं है, जीरो है। कुछ फेडरेशन सचिव वगैरह है, ये अपना मनमानी करता है। तानाशाही पूरी फुल। तानाशाही। हाँ, तो फिर गरीब का बच्चा आगे कैसे बढ़ेगा? गरीब का तो स्पोर्ट ही खत्म हो जाएगा आने वाले समय में। जिनके पास पैसा है वही कोई स्पोर्ट करें। आपका नाम क्या है? राजेश कौशिक से। आप इन बच्चों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और आगे भी बढ़ रही हैं, नेशनल खेल चुके हैं। ट्रेनिंग तो कोच साहब हैं, इनके 3 कोच हैं। हाँ। जो मेन कोच है सूबेदार इसम सिंह जी हैं, विजेंद्र जी हैं, और एक सरकारी कोच जो हरियाणा सरकार ने इनको दे रखा है, सन्नी जी हैं, जो सरकार की तरफ से इनको अवेलेबल है। अच्छा, हरियाणा गवर्नमेंट तो दे रही है। जी जी जी। लेकिन यहाँ पर सवाल तो यूपी का है ना, बच्चे यूपी के हैं। यूपी में एक्चुअल में गर्ल्स की तरफ कम ध्यान है, अच्छा। जो हमने देखा है। ये गुड़िया भी जो गई हैं, इन्होंने कुछ पहले सीखा था, जो पहले तनु राठी है, लेकिन जितना ट्रेंड उनको होना चाहिए था उतने ट्रेंड नहीं थे। जो सूबेदार साहब ने जो ट्रेनिंग इनको दी है, इनके बेस पे ये इंटरनेशनल खेल के आए हैं। अच्छा। और संस्था जो हमारी नवज्योति मॉडल स्कूल जलालपुर के अंदर है, पानीपत के अंदर है, ऐसे बच्चों के हमेशा टो में रहती है। कौन सा बच्चा ऐसा है जो आगे बढ़ना चाहता है, उसको कोई दिक्कतें आ रही है। हमारा ध्येय यही है कि ऐसे बच्चों को आगे लेकर आएँ जो एक्चुअल में कामयाब है। तो ये बाकी की शिक्षा आपके स्कूल में लेते हैं? हाँ, स्कूल में पढ़ भी रहे हैं, साथ साथ ये अभी ये 12th पास कर जाएगी तनु राठी। अब ये जो विकुल और ये पायल लड़की है, अब ये 10th क्लास में है, और आज इस तिरंगा एकेडमी में इसलिए आए हैं अभी इसके तुरंत बाद, क्योंकि हरियाणा सरकार में क्या है कि SI की भर्ती के लिए भी कम से कम इन्होंने ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट कर दिया है। तो इन्होंने कई बार तिरंगा एकेडमी का जिक्र किया है। जैसे तनु राठी जब भी गांव में आती है तो यहाँ पे दौड़ लगाती है, ट्रैक यहाँ पर का यूज करती है। यहाँ के जो संचालक है बड़े अच्छे हैं। तो ये तीनों लड़कियां हैं, इसमें एक तनु है, विकुल है, एक लड़की ये है। दो ने नेशनल
खेल चुकी हैं अभी तक, और एक इंटरनेशनल। सिर्फ अपने दम पे, अपने कोच के, अपने पेरेंट्स के और अपने जो रिश्तेदार हैं, सपोर्ट है, जिन्होंने इनको समर्थन किया, और ये गांव से निकलकर नेशनल और इंटरनेशनल तक खेल चुके हैं। ऐसे में सवाल यहाँ उठता है कि जब गरीब के बच्चों के अंदर प्रतिभा है, और ख़ासकर लड़कियाँ जो यूपी के इन छोटे छोटे से गाँव से निकल कर नेशनल इंटरनेशनल खेल रही हैं, गवर्नमेंट उनका इतना समर्थन क्यों नहीं कर रहे हैं, और ये एक बिल्कुल अनजान बनकर रह जाते हैं, ना कोई मीडिया दिखाता है, ना किसी तरह का कोई समर्थन मिल रहा है। तो ये रिपोर्ट आपके सामने है, और आज हम दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे थे इस एकेडमी में, जो तिरंगा एकेडमी है, जो इन्हें सपोर्ट भी कर रही है और कह रही है कि इन्हें लेकर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से और बच्चे बहुत जो है बाहर जा चुके हैं।